बोले पंच परमेष्टि भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। अंकुर भाई साहब ठीक हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने उनसे पूछा। आप शुरू करें। आप लोग थोड़ा सा अपने कार्यों से निर्विकल्प हो जाएं और कक्षा पर पूरा ध्यान दें। निखिल जी, कल हमारी कक्षा किस पर समाप्त हुई थी? मैं पहले आपको बता दूं, माफी चाहता हूं निखिल भैया, हमारा जो विषय होगा वो होगा अज्ञान का फल और अज्ञान का उपाय। कल हमने अज्ञान समझा था। निखिल भैया माइक ले लो थोड़ा सा, उन्होंने कहा साउंड आना चाहिए। अज्ञान के संबंध में देखा था कि अज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान की वर्किंग प्रोसेस किस तरीके की होती है, इसके बारे में बात किया था। उसके साथ में अज्ञान कैसे काम करता है ये तो देखा ही था कि हमारी जो जिस अज्ञान को हम कह रहे हैं कि भ्रम जो है वो अज्ञान ही वही अज्ञान है, इसके संबंध में भी हमने थोड़ी बातचीत की थी। अंकुर जी भाई साहब समझ आया? वो माइक ले लीजिए, वहां एक और माइक रख लीजिए। गलत धारणा है, वस्तु को देखने का नजरिया जो जिस प्रकार से नहीं देख रहे हैं हम, जैसी वस्तु है वैसी, वही अज्ञान। आलोक जी भी। जिस वस्तु को जैसा देखना चाहिए उसके मतलब हम एक तरह से विपरीत देख रहे हैं तो उसे अज्ञान कहते हैं। उसे अज्ञान कहते हैं। चले एक, हाँ प्रशांत जी भाई साहब आपको कोई समस्या है? हाँ हाँ, अच्छा देना है, हाँ दे दो, एक बार दे दो भैया। अज्ञान को हमने 3 तरह से समझा था कि एक तो अज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है। कम ज्ञान है वह अज्ञान है, और उल्टा ज्ञान है वह अज्ञान है। आपने 3 तरीके से अज्ञान समझा था। उसमें से सही है कि जो उल्टा ज्ञान है वह वास्तविक रूप में अज्ञान है। हाँ बहुत बढ़िया। अश्विन जी भाई साहब, कम ज्ञान अज्ञान है क्या? कल आपने पढ़ा था वही प्रशांत जी भाई साहब ने कहा। हाँ सुना ना आपने उनको? ठीक है, आप भी। हाँ देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे वो स्पष्ट रूप से मैंने आपको पहले बताया था, हम सुख की चर्चा कर रहे हैं। उसे अगर हम यूं कहें कि वो अज्ञान नहीं, जैसे मुझे नहीं पता कि प्लान बनाना कैसा होता है, कैसे बनाऊं, तो क्या मेरे उससे मेरा सुख का संबंध तोड़ना है? नहीं है ज्ञान तो नहीं है, नहीं है ज्ञान तो नहीं है उसका, उससे हमारे सुख का संबंध है क्या? लेकिन मुझे अगर मान लीजिए जीव तत्व का ज्ञान ना हो, मुझे यही पता ना हो कि सुख कहां है, तो ये तो अज्ञान होगा। तो आप इसका एक उदाहरण विकास जी भाई साहब, अज्ञान का कोई उदाहरण एक। और तेज धूप हो तो हमें लगता है अरे पानी है इधर, तो आगे पानी है पानी है, जैसे हम पास में जाते हैं मिलता नहीं है, हमारा भ्रम टूट जाता है। वो सूर्य की रोशनी के कारण हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो होती है जैसा होता वो वैसा होता नहीं, होता नहीं जो दिखती है वैसी। चेतन जी माइक दे देना। निखिल भैया प्रश्न था मुक्तेश जी, भ्रम बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आपको मैं कह रहा था वो, नहीं कुछ नहीं, आप थोड़ा सा वो ना करें। भ्रम क्या है बताना है ना? हाँ मतलब अज्ञान भ्रम, आप उसे हम टेक्निकल भाषा में अगर कहें तो भ्रम। जैसे कि उदाहरण देके, हाँ उदाहरण। उदाहरण जैसे कि
सामने तो दिख रहा है लेकिन होता नहीं। या दूसरा उदाहरण दे कि सामने है ही नहीं, यानी होता नहीं लेकिन दिख रहा है, ऐसा। या यानी ऐसी वस्तु यानी विपरीत दिखना, जो है नहीं वो दिखना और जो है वो नहीं दिखना, इसको अज्ञानता भ्रम कहते हैं। भ्रम। आप भैया संयम। हाँ, भ्रम में ये आ जाएगा जैसे हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे रस्सी डली है, रात का समय अंधेरा है और उसको देख करके अपन को भ्रम हो गया कि ये सांप है, तो वही हो गया ना, भ्रम हो गया। भ्रम हो गया, उससे क्या होगा? अज्ञानता है। निखिल जी। संयम भैया आप। हाँ, अज्ञान भैया मतलब कि मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ गलत सलत पता है, तो वो अज्ञान देखा था अपन ने। थोड़ा सा और स्पष्ट करो, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि जैसे उल्टा पता है, ये चीज़ ऐसी है लेकिन वो वैसी नहीं है ना, मैं उसको कुछ गलत सोच रहा हूँ, मैं अपनी धारणा से सोच रहा हूँ, तो वो अज्ञान था। जैसे आप किसी वस्तु के सही स्वरूप को नहीं समझ रहे हो तो वो अज्ञान हो, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, वो अज्ञान है। जी भैया जी। जी 1 मिनट, हाँ हैंड राइज करिए, आपको समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हमने उस रस्सी को सांप समझ लिया तो उससे हमें क्या समस्या थी? मुक्तेश जी। वो रस्सी को यदि अपन ने सांप समझ लिया तो बिना बात अपन भयभीत हो जाएंगे, डर लगेगा। सही है अंकुर जी? अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था? और नहीं, इसी का उत्तर दे रहा था मैं। अच्छा, उत्तर आप समझे। अगर हम उस रस्सी को क्या समझ लेते हैं? सांप समझ लेते तो हमें भ्रम हो जाता है, भ्रम होता है तो हमें डर लगता है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में लगाइए, हमें लग रहा है, जो हमने आपको 5 समस्याएं दी थी, हमें लग रहा है कि सुख किसमें है निखिल भैया? आईफोन में। हमें क्या लग रहा है? सुख किसमें है अश्विन जी भाई साहब? खाने में। और हम खा भी रहे, दिख रहा है, पर यह भ्रम है कि मैं खा रहा हूं, क्योंकि हमने 4 बुद्धियां पहले पढ़ी हुई हैं, उसमें भी एक बेहतर तरीके से अपन ने जाना हुआ उसको। तो अगर हम ऐसा समझते हैं या अगर हमें भ्रम हो रहा है तो इसका फल क्या है? स्वयं प्रभा जी, इससे क्या होगा हमारे जीवन में? अब आपको स्पष्ट हो गया ना अभी तक की बात पूरी? अब तो आपने कल स्पष्ट करी थी पंडित जी, क्या ज्ञान कैसे काम करता है। हाँ, अभी वही मैं कह रहा हूं, अभी तक को स्पष्ट हो गया। अच्छा, तो अब इसका फल क्या है? क्योंकि आपने ये सब तो समझ लिया, अज्ञान क्या है, अज्ञान का कार्य करने का तरीका क्या है, तो इसका फल क्या होगा? अज्ञान क्या करेगा हमारे जीवन में? भ्रम है तो भ्रम की स्थिति में हम सही कार्य नहीं करेंगे, गलत कार्य करेंगे एक तो, क्योंकि भ्रम तो हमें भटका देता है ना, तो हम भटक जाएंगे और गलत कार्य करेंगे, और गलत कार्य करने का फल तो फिर ये होगा कि जो हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख नहीं प्राप्त होगा, हम दुखी होंगे। आपने 5 समस्याएं लिखी थी, अगर किसी एक से आप घटा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा उसको। सिंपल सी बात है कि जैसे मैं चाहती तेज थी, भैया उसको रखो, मैं चाहती रखो। मैं चाहती थी कि मेरा सुख, मैं मान रही थी कि मेरी बाइक सही टाइम पर आएगी काम करने तो मैं सुखी हो जाऊंगी। तो ये मुझे भ्रम हो रहा था कि ये सही टाइम पर अगर आने लगेगी तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगी। तो फिर जब हम अज्ञान को समझ लिया कि नहीं, ये बाई परद्रव्य है और ये इसमें सुख है ही नहीं, और ये मेरा भ्रम है, ये विपरीत मान्यता है, तो फिर हम जहाँ सुख है वहाँ पर कार्य करेंगे और उससे जो हमें परेशानी हो रही थी वो समस्या हमारी वहाँ खत्म हो जाएगी। जी, तो शान जी भाई साहब एक उदाहरण आप दीजिए, आपकी खुद की समस्याएं। आप 5 समस्याएं लिख के लाए थे ना, उसमें से आपकी एक कोई समस्या, उसमें आप बताइए अज्ञान का फल क्या है? जैसे कोई वस्तु है जी,
वह वस्तु सेम टू सेम मेरी जैसी वस्तु है वैसे ही दिखती है, लेकिन वह वह वस्तु मेरी न होकर वैसे ही दिखने वाली वस्तु है, और उसको मैं लेके अगर चला आऊँ तो मुझे चोरी का दोष लग सकता है। चोरी का दोष लग सकता है, यानी पाप लग सकता है। हाँ, तो क्या होगा? आपको चोरी का दोष लगेगा तो पाप लगेगा। पाप लगेगा। अब आप सोचिए, विचार कीजिए जरा, जब हम संसार में किसी भी वस्तु का हरण करते हैं तो हमें क्या होती है नीलम जी? हरण मतलब आप कह लीजिए चुराना, उसको छुपा। हाँ, भय लगता है। आप अपने घर पर हैं, आप गए पड़ोसी के घर को देखने गए, वहां डायमंड का कुछ नेकलेस वगैरह रखा था और आप ले आए, तो आपको क्या होगा? तो हम ले आए, लेकिन हमें भय तो था कि कहीं हम पकड़े ना जाए। आपको पकड़ लिया गया है, आपको सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने देख लिया गया है, अब आपको क्या होगा? उसकी जेल होगी। जेल। अगर हम ये मानते हैं कि मुझे इससे, अश्विन जी भाई साहब, आपकी समस्या क्या थी? मेरी समस्या यही थी कि भाई ये जो अज्ञान, जो विपरीत स्थिति है उसको अपना मान रहे थे। नहीं, 5 समस्याएं आपने लिखी थी ना, उसमें से एक। हाँ, कि मैं जो काम करता हूँ मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ, आप क्या काम किए? जब हम भ्रम में होते हैं तो हमें समझता है कि भाई मैं सुखी हो जाऊंगी इससे। स्वयं प्रभा जी ने बताया, प्रशांत जी ने बताया कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, मेरी बाई नहीं आई, मेरी ये नहीं हुआ, मुझे आईफोन नहीं मिला, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। यही मान रहे थे ना अब तक तो हम, क्योंकि हमें क्या था? भ्रम था। जी, भ्रम था। अब भ्रम हमारा क्या हुआ? भ्रम हमें पता चला कि भाई जब हम दूसरे से सुख को प्राप्ति करेंगे तो हमें जेल होगी। मतलब क्या मतलब? बंद हो जाएंगे। कहां बंद हो जाएंगे? जेल में। अब वो जेल कौन सी है बताएंगे बाद में। मतलब समझ लीजिए, बंद होगा, पाप होगा, दुख होगा। चलिए विकास भैया। भाई साहब, मुझे भी आपने समस्याएं लिखने को दी थी, तो फिर वो समस्याएं तो सॉल्व होती नहीं है। तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या आई कि जब मैं पढ़ाता था तो स्वयं प्रभा दीदी कठिन प्रश्न पूछती थी। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर वो अब तो मुझे बच्चा समझ के उन्हें पूछना बंद कर दिया। तो मैंने कहा मैं तो सुखी हो गया। तो उसके बाद आई नीलम दीदी, और वो प्रश्न कठिन पूछने लगी। हाँ, तो मतलब दुख कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जैसे सोचता हूँ आपका वैसे दुख बढ़ जाता है। जो प्रश्न थोड़ा सा और हमें एक लाइन में समझा दीजिए। आप बताएं, आपका क्या समस्या है? एक मेरा मतलब दुख दूर हो गया तो फिर दूसरा आ जाता है। अब वो बंद करेंगे तो अश्विन जी भाई साहब आ जाएंगे। हाँ, कह नहीं सकते हैं अपन। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये मान रहे हो ना, आप ये मान रहे हो कि ये मुझे दुखी कर सकते हैं। प्रश्न पूछ के कर सकते। तो वही मैं कह रहा हूं, प्रश्न पूछ के आपको दुखी कर सकते। हमने 4 बुद्धियां पढ़ी थी कि इनमें और मुझ में, अश्विन जी भाई साहब, आप में और मुझ में संबंध है। फिर जब इनमें संबंध नहीं तो इनकी वाणी से, इनके प्रश्न से मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा से उसको एक रिवीजन में डाल दीजिए। समझ में आया? अगर अज्ञान यही आपका, मान लीजिए अभी तत्क्षण हम समझे तो यही अज्ञान है हमारा अज्ञान क्या है निखिल जी भाई साहब? हमारा अज्ञान क्या था? और यही उसका फल है कि हम उसमें सुखी दुखी हो रहे। अज्ञान भ्रम कराता है, भ्रम से जेल होती है और हमें जेल से क्या होता है? दुख होता है। तो यहां कहें अज्ञान का फल क्या है? दुख।
वेदना, भ्रम, है तो उसमें बोलो। सुख भी तो होता है। अज्ञान का फल, हाँ, अज्ञान का फल क्या होता है? सुख भी तो लगते हैं ना हमें, कभी कभी सुख भी हो जाते हैं हम। नहीं, साबित तो ठीक है भैया, आप अभी क्लास में उपस्थित थे जब हम आपको पूरा बता रहे थे, तो आपने तब नहीं किया। ये मतलब ये कि आपका पूरा ध्यान नहीं था क्लास में। प्रश्न अभी आया भैया, तो मैंने नहीं, सोचा ये गलत। देखिए संयम भैया, सुनिए सुनिए संयम भैया, हमारा जो क्रम चल रहा है, आपने जब हम आपको बता रहे थे तो आपको उस समय कहना चाहिए था ये चीज। अब आप कह रहे हो कि सुख होता है, जब हमने दुख ही सिद्ध कर दिया तब आपको पता नहीं चला कि भैया हमें सुख होता है। अच्छा चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप हमें बताओ कैसे आपको सुख हो रहा है। भ्रम बोल सकते हैं अपन इसको। बिल्कुल, हाँ। जी जी भाई साहब, ये भावाभासन है, ये जो ये तात्पर्यता है, ये जो अवेयरनेस है, ये बिल्कुल सच्चा इस पाठ की भावाभासन है। मैं कहा ना मैंने। विवेक जी, जी जी, एक उनका ऐसा कहना है, वो उल्लू बनाया बड़ा मजा आया ना, तो ऐसे दूसरे का अज्ञान में डाल दिया तो उनको आनंद आया, ऐसा ऐसा कुछ कह रहे होंगे वो। चले एक सेकंड, हाँ चल हो गया वो तो शुद्ध हो गया, अज्ञान दुखी है, ऐसा आगे बढ़। सुन नहीं, आपको सही में उस पर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, वास्तविकता में अज्ञान से हमें सुख नहीं हो सकता। संयम भैया, आप सोचो, हमें किसी चीज का विपरीत ज्ञान हो, विपरीत धारणा हो, उस वस्तु का स्वभाव ही पता ना हो, तो हमें कैसे सुख प्राप्त हो सकते हैं? एक व्यक्ति जिसके पास स्वर्ण रखा हुआ है, उदाहरण दे रहा हूं, लौकिक स्वर्ण रखा हुआ है, और वो उसे क्या मान रहा है? पीतल। पीतल छोड़ो, केवला मारो, उसको डराओ, उसे क्या सुख होगा? सुख तब होगा जब उसका श्रृंगार करेगा, हार बनेगी। ये अभी लौकिक एक देश, नहीं तो उसमें भी सुख ना लिखा। अभी आप लोग लिकार दो, क्योंकि बड़ा चमत्कारिक पद्धतियां बनती हैं यहां। उनको पढ़ाओ, उल्लू साग पे बैठता है, वो कहते कबूतर नहीं बैठता है, या कबूतर बैठता है। इसीलिए मैं पूरी सजगता से काम कर रहा हूं। नहीं देखो, ये थोड़ा सा हमें अपनी गंभीरता समझनी चाहिए कि हम जो चीज पढ़ आ चुके हैं, अगर हमें उसका भाव वासन नहीं हुआ है तो उस समय हमें उस चीज पर पूरा फोकस करना चाहिए, या उस वस्तु को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। तो जब हम उस सोने को, उस स्वर्णत्व को क्या कर रहे हैं? पत्थर मानकर फेंक दिया, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कैसे सुखी होंगे? सुखी तो कब होंगे स्वयं प्रभा जी? जब उसका हार बनेगा, जब उसकी अंगूठी बनेगी, सुखी नहीं होंगे। अभी तू पर कह रहे हैं ऐसे अज्ञान से सुख संभव ही नहीं है। मैं तो पैसे में सुख मान रहा था, मैं तो मोटरसाइकिल आने पर सुख मान रहा था, मैं तो आईफोन मिलने पर, हमारे अर्पित भैया नहीं आए, उनको तो इतना आईफोन की लत लगी थी, इतनी आईफोन की लत लगी थी। अब बताओ कितने दुखी होंगे? आईफोन के चक्कर में वो यहां नहीं आए। अब जो भी हो, आप बताओ, अब उन्हें अगर आईफोन दे दिया जाए, सही है भैया, सुनो सुनो अच्छे से सुनो, आईफोन दे दिया जाए तो क्या वो सुखी हो जाएंगे? आपका प्रश्न है भैया, आपका। उन्हें तो हो चुका है ना, नहीं होंगे, स्वाभाविक बात है। आईफोन में सुख नहीं है। अगर वो मिल भी गया, क्योंकि हमने इच्छाओं के बारे में पढ़ा, फिर ममत्व के बारे में पढ़ा, हमें भ्रम है कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। यही अज्ञान का फल है भैया जी। हाँ भैया, जैसे आपने बोला कि इच्छा कोई पूरी हो और उससे सुख हो, ये भ्रम है ना? मैं कंफर्म कर रहा हूँ, यही बोला ना आपने?
हाँ बोलो ना, मैं टोक दूंगा अगर मैंने कोई आपने कुछ गलत किया। हाँ तो मतलब यदि ऐसा है तो सुख है क्या फिर असल में? निखिल जी। इससे पहले हम सुख की परिभाषा भी पढ़ के आए हैं, जिससे हमें कोई आकुलता ना हो और जो परमानेंट हो, मतलब हमें उकता, जिसमें हम कभी उकताए नहीं, उसका नाम सुख है। अगर अज्ञान के कारण कदाचित ऐसा हम लग रहा है कि सुख हो भी रहा है, लेकिन उसमें उस डेफिनेशन को घटाओ कि वो डेफिनेशन घट रही है कि नहीं घट रही है, तो समझ में आया। समझ में। वो बात तो सही है, पर वो कैसा है ये नहीं पूछ रहा मैं, वो सुख क्या है? आप वो कैसा होगा वो तो आपने बताया कि त्रिकाली होगा और वो सब, लेकिन वो है क्या सुख? कौन सा? कि जो हमेशा रहने वाला है, जिससे उगता है ना, वो सुख क्या है? आकुलता रहित। तो कहाँ है वो? क्या सुख कहाँ है फिर? आपको क्या लगता है क्या होगा वो? कैसा होगा वो तो हमने बता दी, लेकिन क्या होगा आपको क्या लगता है? नहीं पता तभी तो पूछ रहे। नहीं, देखिए, क्या नाम है मुक्तेश भैया, मिश्री का स्वाद कैसे होता है? कैसे पता? खा के देखी थी। खा के देख लीजिए। सुख क्या है मैं कैसे बताऊं? मैंने अनुभव नहीं किया ना। ठीक समझे? आकुलता वाला, आकुलता रहित सुख है। अब उसको कैसे बताऊं मैं? मछली उनको दो भाई। ठीक है वैसे। ज्ञान बताया कि अज्ञान भ्रम है और उसके कारण दुख हो रहा है और हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। आपने प्रयोजन भी बताया था, सुखी होना। तो अब हमें सिंपल सी बात है कि अज्ञान मिटाना पड़ेगा, तो उसको मिटाने का उपाय क्या है पंडित जी? बिल्कुल। हाँ चलिए, हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? मैंने आपको बताया था ना, अज्ञान दूर करने का उपाय। भ्रम तो हो गया। क्या हो गया? भ्रम तो हो गया। अब भ्रम दूर कैसे होगा? आपको लगा कि मैं इस लड़की के आ जाने से सुख को प्राप्त हो जाऊंगा, और आप क्या हो गए? दुखी हो गए। या मान लीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कहा दृष्टिकोण बदलो। क्या? अरे बोलो ना। हाँ, दृष्टिकोण बदलो, स्मरण रहेगा अच्छे से। क्या? दृष्टिकोण बदलना। हमने बहुत सारी हमारी कविताएं कहानियों में पढ़ा है ना कि भाई जब आपका दृष्टिकोण बदल जाते हैं तो नजारे भी बदल जाते हैं। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था रैंडमली। हाँ ये भी ठीक है। बहुत, आप सब ने, ये बहुत अच्छा है। हम सब तारक मेहता को बहुत पसंद करते हैं। तो तारक मेहता शुरू होता था ना, उससे पहले एक गाना आता था, तारक भाई ऐसे करके, तो वो बताता था प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। तो जो सास है मुझे दिन-रात लड़ाती है, तो सास भी कभी कभी मां बन जाती है। बच्चे रोज खेलते हैं क्रिकेट, खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, खेलते खेलते वो ऐसे कुछ करके, मुझे अच्छे से याद नहीं। बस दृष्टिकोण बदलना है भाई साहब, दृष्टिकोण बदलना है। हमारा दृष्टिकोण अभी कहां पर है? मोबाइल पर है, आईफोन पर है, साइकिल पे है, पैसे पर है। पर सुख कहां है? मुझ में। कहां है प्रशांत जी? आपसे। हाँ, कहां है सुख हमारा? ऐसे ही बोल दो। क्या बात है। कहां है आलोक जी? आप में। क्या आपका सुख मेरे अंदर नहीं है? हाँ अश्विनी भाई साहब, कहां है हमारा सुख? दृष्टिकोण कैसे बदलें? नीलम जी, दृष्टिकोण कैसे बदलें?
और जहाँ सुख है वहाँ सुख मानना शुरू कर दे तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि भाई हम जहां सुख मान रहे थे वो छोड़ दो और जहां सुख है वहां आ जाओ, पर इसके लिए भी एक प्रोसेस हो। इसमें तो एक समस्या नजर आ रही है पंडित जी, हाँ जो बोलो। इन्होंने उपाय बताया। हाँ अब ऐसे तो हम बहुत सारे संयोगों के बीच रहते हैं और हमें लग रहा है कि मतलब इस व्यक्ति ये हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, और हम फिर तो क्या हम उस व्यक्ति को जो हमारा संयोग है उसको छोड़ दें? किसको? जैसे अब मोबाइल में सुख नहीं है तो हम इसको छोड़ दें। अब कुछ बेसिक चीजें तो अपने जरूरत की हैं और सभी परद्रव्य आपने बता दिए, तो हम तो छोड़ नहीं सकते सबको, तो फिर ऐसे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। आपने 4 बुद्धियां पढ़ी थी, उसमें से एक थी कर्तृत्व बुद्धि। बिल्कुल। उसमें क्या आया था? मतलब जहाँ व्यापक संबंध नहीं घटे वो बताया था ना आपने? नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ वो भी ठीक है कि हम इसमें अपने आप को सुखी मान रहे हैं, वो मानना छोड़ना, वस्तु नहीं मानना छोड़। मैं इस मोबाइल में अपने आप को सुखी मान रहा हूं, ये मान्यता छोड़नी, मान्यता लगानी अंदर, और उसके लिए अंकुर भैया, उसके लिए यूनिवर्सल फैक्ट जानना होगा। जी एक उदाहरण दे दीजिए, कैसे मान्यता कैसे छोड़ते? आपको दिया ना अभी मोबाइल वाला, एक बार अब मैंने दिया है तो आप दो दोबारा। बिल्कुल। हाँ अब नहीं होना है तो मैं दुखी। हाँ अब आपको नहीं डरना है, वास्तविकता तो ये है भाई, वो पूछेंगी, उनका स्वभाव है पूछना, तुम्हारा काम है जवाब देना, डरना नहीं। जी उदाहरण दें आप, थोड़ा सा ही जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। मतलब जो मेरी समस्या थी तो बाई टाइम पे नहीं आ रही या लेट नहीं आ रही है, तो हमें बाई को नहीं छोड़ना है, अपनी मान्यता इससे इसकी वजह से हम आकुलित ना हो। अंकुर जी समझ में आया? अब आपको ऐसे 5 उदाहरण लिख के लाना है, सबको अंकुर जी को संबोधित करते हुए। अब जब आपने ये समझ लिया तो अब मुझे बताइए संयम भैया, हाँ वो वाले, आपको क्या अनुभव होगा? अपन उस चीज का अपन को करता ही नहीं मानना है, इस अज्ञानता से अपन दूर हो जाएंगे। अपन ना दुख होंगे, ना कुछ भ्रम में पड़ेंगे, ना गलत फहमी में पड़ेंगे, ना गलत धारणा में पड़ेंगे। मुक्तेश जी सही है। जब ऐसा अपने एक शब्द में आंसर दें, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, समय भैया प्लीज। हाँ, धारणा बदलनी पड़ेगी अपनी। धारणा बदले, उससे क्या होगा? यूनिवर्सल फैक्ट जान लिया तो उससे क्या होगा? सहजता आएगी। ऐसे ही बोल दे, माइक रैंडमली रख दे भाई साहब। हाँ। जल्दी कर दें। आनंद की अनुभूति आ सकती है, टेंशन दूर हो सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चेतन जी ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो भाई साहब, ऐसे। हाँ चलो चलो। सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सुख के मार्ग में प्रवृत्त होकर काम हो जाएगा। हो गए ना सुखी? हमारा काम यही था, हमारा काम पूर्ण हो गया। हम आपको सुख देना चाहते थे, आप सुखी हो गए। आंटी जी समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा आप अनुभव कीजिए, विचार कीजिए इन चीजों पर। आप थोड़ा सा नए हैं, परंतु फिर भी जब हम वस्तु के स्वभाव को जानेंगे कि मुझे आईफोन दुख नहीं दे रहा था, मैं आईफोन में सुख मान रहा था, ये मान्यता मुझे दुख दे रही थी। मुझे पंखे में सुख नहीं दिख रहा था, पंखे में दुख नहीं दे रहा था, मैं पंखे में सुख दुख मान रहा था। अभी बताओ, आप बैठे हो, पंखा चालू कर दूं तो, और पंखा अभी बंद है तो, ये मान्यता ही अज्ञान है, और ये अज्ञान ही दुख है। और दुख कब दूर होगा? यूनिवर्सल फैक्ट समझने से। अब आपको अपने जीवन में यूनिवर्सल फैक्ट समझने से क्या हो सकता है,
कैसा हो सकता है, ये आपको लिखकर लाना है। 5 समस्याओं पर ही लिखकर लाना है। जो 5 समस्याएं आपने लिखी थी उन्हीं को आधार बनाकर यूनिवर्सल फैक्ट समझ के आप उन 5 समस्याओं से कैसे निकल सकते हो, कैसे सुखी हो सकते हो, उन्हीं 5 समस्याओं पे आपको लिखकर लाना है। चलिए, किसी कोई समस्या? चलिए, सभी को सादर जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, मैं जाऊंगा। हाँ।